सो फाइनली मैं आपको आज टीसीएस का एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मैंने इतने सारे स्टूडेंट से बात की और मैक्सिमम ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट से पूछे ही जा रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निंजा, डिजिटल और प्राइम, सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसेंशियल इंटरव्यू और एनी अदर आईटी कंपनी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। आइए पहले मैं आपको पूरी मार्किंग स्कीम बनाता हूँ। तो अगर आप टीसीएस की बात करेंगे सबसे पहले, या कोई भी आईटी कंपनी की बात करेंगे, पहले मार्किंग समझिए कि कैसे ऑन व्हाट बेसिस आपकी मार्किंग की जाती है। देखो ध्यान सुनना दोस्तों, प्रिपेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले यहां पे 3 पिलर्स होते हैं जहां पे अल्टीमेटली आपकी मार्किंग की जाएगी, जिसमें से द फर्स्ट पिलर इज योर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन होना है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। सो यही पूछा गया, मैं आपको एक्सपीरियंस पे भी बताऊंगा। तो फर्स्ट पिलर ये है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मेक इट वेरी श्योर कि आपके अंदर ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए। अगर 20 मार्क्स होते तो 5 मार्क्स में इसको दे देता। द सेकेंड पॉइंट इज, जो कि सबसे ज्यादा गेम चेंजर है, मेरी बात याद रखना, जितने लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, याद से इस वीडियो को जरूर देखना और सबके साथ शेयर कर देना। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास योर टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोजेक्ट। ये गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूं। आपने मूवी देखी होगी दृश्यम, उसमें क्या होता है कि हम 12 तारीख को यहां गए थे, हमने ये खाया था, वो किया था, आश्रम गए थे। सिमिलर वे आपकी बिल्कुल ऐसा रिज्यूमे होता है, जो आपने अपना रिज्यूमे में लिखा हुआ है कि सर मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इतना मैंने टेक्नोलॉजी यहां पे यूज किया हुआ है। आप समझ लो आप उसको बोल रहे हो कि सर ये पूछो ना, पूछो ना, और अगर आप उसे जस्टिफाई नहीं कर पाए, यू विल बी आउट ऑफ द रेस। तो ये मेक इट वेरी श्योर कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सी टेक्नोलॉजी पे आपने काम किया है, क्या आउटपुट होने वाला है। यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट, राइट। थर्ड आपके पास आता है योर एचआर स्किल, ठीक है, लीडरशिप कितना है, वाई टीसीएस, राइट। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती है, जहां पे लॉजिकल स्किल्स भी हो सकती है आपके पास, कि आपके पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये 3 फैक्टर्स पे ही मैं आज आपको बताता हूं एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और आप जब इंटरव्यू देने जा रहे होगे ना, ट्रस्ट में, वीडियो देख के जाना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, मैं गारंटी कह सकता हूं, निंजा, डिजिटल, प्राइम या कोई भी कंपनी हो। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसे डिटेल में लेके जाऊं तो मैंने चार्ट बनाया हुआ है आपके पास, ये 3 इसके अंदर आता है। इसके अंदर कोर, फंडामेंटल एंड प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, ये मेन चैलेंज जो है आपके पास, ये 2 टेक्निकल स्किल्स है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोर फंडामेंटल आपके पास कुछ भी हो सकते हैं, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है, एसक्यूएल के हो सकते हैं, ऊप्स के बेसिक्स पे हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास हो गया। तो ये सारी चीजें आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। एंड लास्ट जो आपके पास आता है दैट इज योर आपके पास एचआर स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हो गया आपके पास, ठीक है। कंपनी के थ्रू आप फिट हो या नहीं हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। और लास्ट आपके पास आता है योर पर्सनल प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कैसे कैरी कर रहे हो। तो वो एक कॉन्फिडेंस हो रहा चाहिए जब आप इंटरव्यू जा रहे हो। मतलब आपकी हेयर स्टाइल आपके पास अच्छे से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सुबह उठे और चले गए, पूरा फ्रेश होके बढ़िया से, मतलब अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको लग रहा है यार मैं बोल नहीं पाऊंगा, मेरे तो हिंदी बोलता हूं, मेरी लैंग्वेज ऐसी आती है, अगर आप अपने माइंड को पहले से ये चीज बोल दोगे ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको कॉन्फिडेंसली स्मार्ट होके बिल्कुल जाना है, ठीक है, अपना 100% देना है, और मुझसे वादा करके जाना, अपना 100% दोगे इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आता है। अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पे, जो आज मतलब अभी रिसेंटली जो कल इंटरव्यू हुआ था उस पे क्या पूछे गए थे, और मैं आपको बता रहा हूं 100% आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं यहां सैंपल आंसर भी लिख के लाया हूं, बट प्लीज कॉपी मत करना, मुझे पता है बहुत सारे लोग कॉपी करेंगे, बट प्लीज चेंज करना, अलग 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 से, बट ऑलमोस्ट यू विल फाइंड सिमिलर क्वेश्चन 70-80% सिनेरियो के अंदर, राइट। और इसे रटना मत प्लीज, ऐसा ना हो कि 4-5 क्वेश्चन तो आप आंसर दे रहे हो बट बाकी के क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज भी पूछा गया, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया, तो लाइक तो कर दो यार। पहला क्वेश्चन आज भी और आपसे भी, आई कैन एश्योर यू दैट द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी इंट्रोडक्शन या टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये होना ही होना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन है। बहुत कम चांसेस होते हैं जहां दे विल आस्क यू टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट रिटन इन योर रिज्यूमे। बहुत कम ऑप्शन है, बिकॉज उनका 70% फोकस होता है योर टेक्निकल स्किल्स, बट दिस इज इंपॉर्टेंट टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अपने आप को कैरी कैसे कर रहे हो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप यहां पे सर ऐसे करने लग गए ना, तो समझ लो आपका वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस भी शो करेगा। तो एक स्माइल के साथ, ये दिक्कत क्या है, आधे ज्यादा जब मैं इंटरव्यू देखता हूं, हमारी टीम ले रही है, तो आधे बच्चे इतने सीरियस होकर देते हैं, क्या थोड़ा सा स्माइल के साथ, ठीक है प्लीज। सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आज भी अगर आप देखोगे, दैट वाज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके पास थोड़ा सैंपल है, आप इसे कॉपी पेस्ट मत करना, बट एक सैंपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन जो आज के इंटरव्यूज के अंदर पूछा गया था, राइट, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो पूछे गए थे और आपसे भी पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन वाज योर प्रोजेक्ट्स।
ठीक है। सेकेंडली आपका रिज्यूमे देखा। अच्छा, एक डाउट बहुत बच्चों को आता है, मेरे पास बार बार आ रहा है कि सर अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाना है या जो हमने अपलोड किया था वही है? नहीं, अपना अपडेटेड, मैं प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, यू नीड टू टेक योर अपडेटेड रिज्यूमे। ऐसा ना हो कि आपने जो पहले जब रजिस्टर किया था वही वाला आप लेके जा रहे हो, नहीं, यू कैन टेक योर अपडेटेड रिज्यूमे। आज भी जितने बच्चों से बात हुई उन सबको वो सारे बच्चे अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके गए थे। तो प्लीज आप भी अपना अपडेटेड रिज्यूमे लेके जाना, उसमें जो जो आपने लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन वाज डायरेक्टली टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, क्या किया था आपने, और इसमें मैंने बहुत येलो से मार्क भी किया हुआ है, आई हैव वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट टाइटल, आपने किस पे काम किया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। द ऑब्जेक्टिव, आपने क्यों किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये था, और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज किया, यूज टेक्नोलॉजीज। तो जब भी आप बोलते हो आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, राइट। माई रोल, आपका रोल क्या था, बिकॉज अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, ऐसा नहीं हो सकता मैं रजनीकांत हूं, फ्रंट एंड में कर रहा हूं, बैक एंड भी मैं कर रहा हूं, हर चीज मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपका रोल क्या था, व्हाट वाज योर रोल, माई रोल इन्वॉल्व ये वाला, ठीक है। और ये क्यों किया हुआ है, इससे होगा क्या, इंपैक्ट क्या होगा, इंप्रूव, इससे क्या इंप्रूव होगा, क्या होगा, वो सारी चीजें। तो ये येलो वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया, मेक इट वेरी श्योर कि ऐसे करके थोड़ा थोड़ा आप अपने हिसाब से यू कैन चेंज दैट, राइट। बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100% पूछे जाएंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, एंड दिस इज वेरी फेमस, चाहे आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड व्हाइल डूइंग अ प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है उसमें चैलेंजेस क्या हुए। कोई भी काम ऐसा हो सकता है जब आप इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करोगे तो वहां भी आप क्या, आपको कुछ टास्क दिया जाएगा, प्रोजेक्ट दिया जाएगा, अब वहां पे भी तो चैलेंज होगा ना आपके पास कि आपको तो टेक्नोलॉजी आती है फ्रंट एंड, बट वहां तो बैक एंड भी यूज हो रहा है, आपने नहीं किया। और मैं ऐसा तो हूं नहीं कि आई नो एवरीथिंग, ऐसा कोई है दुनिया में, ऐसा कोई भी नहीं है। इंटीग्रेशन में दिक्कत आ सकती है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, टाइम के अंदर बाउंडेशन आ सकता है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट राइट नाउ। तो क्या क्या चैलेंजेस हुए थे, तो बहुत सारे हैं। टाइम मैनेजमेंट हो सकता था, राइट, डीबगिंग हो सकता था, इंटीग्रेशन सबसे कॉमन चैलेंजेस आता है आपके पास, राइट, और आपने उसे ओवरकम कैसे किया, ठीक है। तो आपने हेल्प ली अपने फ्रेंड्स के, राइट, फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड हो सकता है, योर ब्रांच इज सीएससी, मुझे कुछ एआईएमएल का जाना था तो मैंने वहां पे वो चीजें रीड की। सो डिफरेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू कैरी अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, क्वेश्चंस को मिस मत करना, मेरी बात याद रखना। इंटरव्यू देने जाओगे ना, इस वीडियो के नीचे बताना हाँ सर फायदा हुआ ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन वाज, ठीक है, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यू गुड एट। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई ठीक है, ओके, द फर्स्ट 3 आर द आपके पास, हमारे पास हो गए, विच विल टेल यू अबाउट योर कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस। नाउ लेट्स कम टू द टेक्निकल पार्ट। तो यहां पे टेक्निकल आपका शुरू हो जाएगा। फर्स्ट थिंग इज दैट विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, अब सी प्लस प्लस जावा, कौन सी लैंग्वेज में आप करते हो। तो यहाँ पे एक ओपन है, अब इसमें सब मत बोल देना कि आई नो सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, जावा भी आती है, पाइथन भी आती है। नो, जो आप कंफर्टेबल यूज करते हो, मेक इट वेरी श्योर कि आपको आता हो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आज पूछा गया था। इसके बाद अब आता है, यहां से शुरू हो जाता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। जैसे आपने यहां पे आ गए, वैसे तो वहीं से स्टार्ट हो गया था जहां से आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, डिटेल में वो घुसते जाएंगे। बट यहां पे आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड दैट इज द मोस्ट कॉमन, जो आपसे भी पूछे जाएंगे, वो यहां से शुरू होते हैं। व्हाट आर द पिलर्स इन ऊप्स। तो यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज मिस मत करना। यहां पे इसके बारे में इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला गया था, जो पिलर्स है उसको एक्सप्लेन करो। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये सारे क्वेश्चन बहुत आपके पास आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज रिकर्जन, और उसको एक्सप्लेन करें। मैंने सैंपल भी लिखा हुआ है, प्लीज कॉपी पेस्ट मत करना। नेक्स्ट आपके पास था हाउ मेनी डेटा टाइप्स इन सी। तो आपके पास वो बेसिक्स चेक करेंगे, हो सकता है आप जावा बोलो, पाइथन बोलो, तब भी दे माइट चेक योर बेसिक फंडामेंटल स्किल्स कितनी है। तो वो आपको याद है रोड मैप जो फर्स्ट लाइन में दिखाया था कि व्हाट आर द स्केल्स पैरामीटर। तो दे वांटेड टू चेक द फंडामेंटल ऑफ स्टूडेंट, कितने फंडामेंटल स्ट्रांग है। उनके लिए सारे क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वाज व्हाट इज अ टाइप कास्टिंग, राइट। ये आपके पास आया था। आज के पूरे एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको, स्टूडेंट से जो जो पूछे गए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट वाज व्हाट इज मेथड ओवर राइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है। सैंपल आंसर भी दे रहा हूं सो दैट तुम्हें कल के लिए पता होना चाहिए आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आते हैं, सारे टेक्निकल है। अब अगर आप निंजा के लिए कर रहे हो तो हो सकता है वो यहां पे रुक जाए, बट अगर आप डिजिटल के लिए हो या प्राइम के लिए हो, तो मेरी स्टूडेंट से बात हुई, उनको क्या किया था, उनको एक A4 पेज दिया था, राइट। और डिजिटल और प्राइम वाले तो रेडी रहना, आपको वो A4 पेज देंगे या आपको बोलेंगे कि चलो आपके पास राइट अ कोड
और इसका लॉजिक लिख के दिखा दो। तो मेक इट वेरी श्योर कि अपने माइंड में ये चीज लेके चलना है, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द हायर पैकेज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर डिजिटल एंड प्राइम, इवन फॉर निंजा इन सम केसेस आपके पास डिपेंड वो करेगा, बट अगर आप डिजिटल या आप ले रहे हो फॉर द प्राइम, आप मेक इट वेरी श्योर कि आपके पास वो कोडिंग भी पूछेंगे, दे विल गिव यू अ पेपर एंड दे विल आस्क यू टू राइट द कोड। तो बेसिक जो पूछेंगे वो आपके पास जो आज भी पूछे गए थे वो था फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर अ नंबर और अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट, आपके पास ये पूछा था। सेकंड वाज काउंट द नंबर ऑफ वोवेल्स एंड कंसोनेंट इन अ गिवन स्ट्रिंग, फिर आपके पास था फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट विदाउट सॉर्टिंग, उसके बाद आपके पास चेक वेदर नंबर इज अ प्राइम और नॉट, दे वांटेड टू चेक द लॉजिक स्किल्स, आपकी कितना लॉजिक है, पूरा नहीं लिखवाएंगे बट आपसे बोलेंगे इसका लॉजिक लिखो, राइट। उसके बाद रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग और अ नंबर, तो इस टाइप के कोडिंग के लिए प्लीज रेडी रहना, आपको A4 पेज देंगे 5-10 मिनट्स के बाद एंड दे विल आस्क यू टू राइट इट कि बताओ भाई आपको कितना आता है। और हमने भी आज जब इंटरव्यूज लिए हमने इन सारे पैरामीटर्स पे काम किए। आज भी आप मेरे बच्चों से बोल सकते हो जो हमने 1 आवर इंटरव्यूज का कोर्स निकाला जस्ट 450 रुपीज का है। आपको लग रहा होगा सर क्या फायदा होगा, जो इंटरव्यूज एक ऐसा गेम है ना जो आप जब तक बोलोगे नहीं ना किसी को तब तक आप नहीं जीत सकते हो, इसमें रटने से कुछ नहीं होगा। आज भी जब हमने अपने बैचेस के अंदर इंटरव्यू लिया ना, आज भी मैं देख रहा था टेक्निकल टीम हमारे पास है, पूरे पूरे कोडिंग लिखवा रही थी बच्चों से जो डिजिटल और प्राइम के सबके साथ। आप हमारी वीडियोस भी चेक कर लेना, आपको मजा आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में हमने न्यू बैचेस शुरू किए हैं, 1 आवर इंटरव्यूज है आपके पास इसमें, और प्लस लाइव क्लासेस भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके 1 आवर इंटरव्यूज के बाद हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, 1 आवर इंटरव्यूज भी होगा, फिर आपके पास लाइव क्लासेस भी होंगे आपके पास जहां पे यू कैन क्लियर एनी योर डाउट्स, टेक्निकल सब कुछ है हमारे पास, राइट। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपके ये सबसे इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल के फंडामेंटल। तो मैंने जितने भी बच्चों से बोला, मतलब आप नेक्स्ट उसमें जा रहे हो तो मेक इट वेरी श्योर अगर आप एसक्यूएल नहीं करके जा रहे हो, ऊप्स नहीं जा रहे हो, कंप्यूटर फंडामेंटल नहीं जा रहे हो, ये बेसिक कोडिंग नहीं करके जा रहे हो, आप बहुत चीजें लूज करने वाले हो, राइट। तो ये प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एसक्यूएल से 100% दे विल आस्क यू, जैसे यहां पे आप पूछा था व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, राइट। उसके बाद था डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप, ये सारी चीजें पूछी गई थी। तो एसक्यूएल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी वजह से हमने बैचेस के अंदर क्या किया है, अगर आप देखोगे दिस इज आवर 1 आवर इंटरव्यू बैच, सिर्फ 450 रुपीज का है, इसको मिस मत करना, मेरे मानने पे ले लेना, क्योंकि इसमें 1 आवर इंटरव्यूज भी हैं और लाइव क्लासेस भी हैं। इसके अंदर हम लोग आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे 1-on-1, एक एक बच्चे का रिज्यूमे वेरीफाई करेंगे कि कैसे रिज्यूमे लिखा हुआ, क्या आपने लिखा हुआ है रिज्यूमे के अंदर, क्या प्रोजेक्ट किया हुआ है। बेस्ड ऑन दैट आपको टेक्निकल इंटरव्यूज हम पूरा का पूरा ले रहे हैं, राइट। ये आपके पास है इंटरव्यू का रिज्यूमे दे रखा है, यहाँ वीडियो अपलोड हो जाएगी एक और, फिर ये एचआर इंटरव्यूज हो गया। एसक्यूएल की हमने इतना स्ट्रॉन्ग दे रखा है ना, 450 रुपए में भी अगर आप बात करोगे, ये वीडियो है पूरी, ये नोट्स है मैम के, और ये पूरी लीड कोड की पूरी जर्नी दे रखी है, क्योंकि हमें पता है एसक्यूएल से पूछे जाएंगे ही जाएंगे। अभी हमने लाइव क्लास के अंदर आप देखोगे ना, लाइव क्लास के अंदर हमने ऊप्स भी लिया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ डे 4 डे 5 के अंदर ये क्लासेस चल रही है लाइव क्लास, इसके अंदर हमने डीएसए के फंडामेंटल्स हो गए, ऊप्स के फंडामेंटल हो गए, सारी लाइव क्लास में लिया है, और अभी भी हम लाइव क्लास लेने वाले हैं। अगर आप देखोगे ये हमारी लाइव क्लास इस हफ्ते की है, ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट। इसके अलावा और 1 ऑन 1 इंटरव्यूज आता गेम चेंजर, एंड ट्रस्ट मी ये कुछ ऐसा फीडबैक हम आपको देंगे जहां पे आपके मार्क्स इसी हिसाब से डिवाइड करेंगे, गुड टू गो, नीट प्रैक्टिस, क्या चैलेंजेस है, सारी चीजें आपको बताएंगे, तो प्लीज चेक करना जरूर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राइट। सो दीज आर द टेक्निकल, आपको मिलेगा इसी लेवल पे। फिर इसके बाद था व्हाट आर जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स, राइट। उसके बाद कुछ बच्चे जो अच्छे लेवल के थे, मतलब जो आपके पास डिजिटल के थे या प्राइम के थे, उनसे क्वेरीज भी लिखवाई थी आपके पास कुछ ऐसा, आप देख सकते हो। उसके बाद व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टीज, ये सारे क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले निंजा, डिजिटल या प्राइम या कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो, इनको मत छोड़ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इनको मत छोड़ना। फिर आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास 3 पार्ट समझ आ रहे हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस इंटरव्यू और एनी कंपनी, प्लीज इसी पॉइंट्स पे प्रिपरेशन करना है। पहला बोलो मन में क्या, कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, ये सबसे ऊपर है। सेकंड आपके पास हो गई टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स के अंदर भी दो, एक तो डोमेन नॉलेज, दूसरा प्रोजेक्ट्स, मैं जो ब्रेक कर दिया आप लोग के लिए। थर्ड आपके पास जो आपके पास आता है वो आता है एचआर राउंड। अब बिफोर आई टेक इट एचआर राउंड, लॉजिकल स्किल्स में भी कुछ क्वेश्चन पूछे थे, इस पे भी मैं 2 मिनट बाद आऊंगा और आपसे पूछूंगा कितने बच्चे इसका आंसर दे पाएंगे। बट पहले हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन टुडेस, आज के पूरा का पूरा अगर मैं देखूं तो क्या क्या क्वेश्चन बोले थे आपके पास एचआर राउंड के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सबसे फेमस जो पूछा गया था, अगेन मैं आपको बोल रहा हूं ये पक्का 100% पूछा जाएगा था। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, एक तो ये हो गया। सेकंड है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस। ये 2 क्वेश्चन तो आप मतलब अच्छे से करके जाना प्रिपरेशन। व्हाई टीसीएस, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन टीसीएस। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस, क्या जानते हो टीसीएस के बारे में। तो ये सैंपल लिख रहा हूं, इसको चेपना मत, अपने हिसाब से चेंज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज
आर यू, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली गर्ल्स हो गए आपके पास। बहुत बार क्या होता है ना, गर्ल्स होती है, उन्हें कहता है कि रिलोकेशन करना है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, और आपको हम देंगे जानबूझ के, दे विल सी कि हैदराबाद देंगे, सो दे वांट यू टू सी कि फ्लेक्सिबिलिटी है या नहीं है, स्ट्रेंथ में आप बोल रहे हो कि आई एम फ्लेक्सिबल इनफ, राइट, और आपसे वो बोल रहे हैं कि यार रेडी टू रिलोकेट, आपके पास 12 आवर्स का लोड होगा, कर लोगे? आप कह रहे हो रिलोकेट तो पापा से पूछना पड़ेगा, मम्मी से पूछना पड़ेगा। आप समझ लो, यू आर सेइंग दैट कि सर मेरे पे आप क्रॉस लगा दो, आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि टू आपको बाहर निकालने के लिए, तो प्लीज वो जानबूझ के अगर आपसे बोलेंगे कि 12 आवर्स की शिफ्ट होगी, आर यू ओके विद दैट? सेकंड, रिलोकेशन के लिए ठीक है, यस सर आई एम ओके डू इट। ये सारी चीजें प्लीज गलती मत करना। जैसे एक सबसे बड़ा मैंने इंटरव्यूज के टाइम देखा है, वो आपसे बोलते हैं व्हाट आर फ्यूचर प्लान्स, राइट? स्टूडेंट बोलते हैं सर आई नीड टू प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। प्लीज मत कर देना ऐसा, इतना बड़ा ब्लंडर मत कर देना, क्योंकि उनको चाहिए कि भाई वो आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के अंदर, लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज देयर, आपको एआईएमएल सिखाएंगे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी सिखाएंगे, आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे क्या? सो वहां पे ये चीजें मत करना, प्लीज मिस्टेक मत करना, ठीक है? सो एक क्वेश्चन आपके पास 100% आपके पास बहुत बार पूछा जाएगा, आर यू विलिंग टू रिलोकेट, राइट? उसके बाद वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ 5 ईयर डाउन द लाइन, 5 साल बाद कहां अपने आपको देखना चाहते हो, राइट? ये मत बोल देना। उसके बाद आपके पास आता है डिस्क्राइब अ चैलेंज सिचुएशन यू फेस्ड एंड हाउ यू हैंडल इट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास कि व्हाट आर द सिचुएशंस, राइट? डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू फेस एंड हाउ यू हैंडल इट। सो यहां से लीडरशिप स्किल्स आपकी निकलती है, बहुत सारी स्किल्स आपके पास, दे वांट यू टू चेक, राइट? सो ये आपके पास मैनेजरल एंड एचआर राउंड से क्वेश्चन है जो कि आपसे भी पूछे जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, सारे को नोट कर लेना। इसके अलावा दे माइट ऑल्सो चेक योर लॉजिकल स्किल्स, हाउ गुड एट योर लॉजिकल स्किल्स। जैसे मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए आपके पास, राइट? एंड आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक अबाउट इट। देयर इज अ प्लेन केक, मेरे पास एक प्लेन केक है, राइट? यू हैव अ प्लेन केक टू डिवाइड इनटू 8 पीपल। मेरे पास एक प्लेन केक है और मेरे सामने देयर आर 8 पीपल सिटिंग। how can you cut it into 8 equal sized pieces with just 3 straight cut? आपको इस प्लेन केक पे सिर्फ 3 कट लगाने हैं और आपको इक्वल 8 पीसेस निकालने हैं। सो वो 3 कट कैसे लगाओगे? हाउ यू विल डू दैट? सो ये बहुत प्यारा एग्जांपल है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करना, 30 सेकंड सोचना, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा सोच रहे हो तो हैप्पी बर्थडे है फिर आपका। अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, बिकॉज आई थिंक आपने वीडियो को पॉज किया होगा। एक आपके प्लेन केक है, 3 कट लगाने हैं, सिर्फ 3 कट्स, और आपको 8 इक्वल पीस निकालने हैं। तो एक कट लगेगा ऐसे, कितने हो गए पीस? 2। एक लगेगा ऐसे, कितने हो गए? 4। अब 4 से 8 करना है ना, तो एक कट और रह गया, कहां लगाओगे? मिडिल में। और मैंने पहली लाइन में बोलता है इट्स अ प्लेन केक, तो 8 समझ आ गए? पहले कितने हो गए? 2, फिर कितने हो गए? 4, और फिर आपने सेंटर में लगा दिए, 4 ऊपर 4 नीचे, दैट मींस 8। तो देखते हैं हाउ गुड इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल स्किल्स। ऐसे एक फेवरेट क्वेश्चन है कि मेरे पास देयर आर 8 कॉइन्स और बॉल्स, यू कैन से। आउट ऑफ दीज 8 कॉइन्स, दिस इज, मतलब आपके पास एक वेटिंग मशीन है, राइट? और एंड देयर आर 8 coins, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. There are 8 coins, or you can say 8 balls are there. Out of these 8 balls, one is a defective one whose weight is a little less than the other 7 balls or coins, whatever you say, right? मेरे पास 8 बॉल है, जिसमें से एक जो बॉल है जिसका वेट थोड़ा सा कम है when compared to the rest of the 7, right? अब मेरे पास एक वेटिंग मशीन है, तराजू होता है ना, एक तरफ हैवी एक तरफ लो। आपको इस तराजू को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना है। यू नीड टू यूज दिस मिनिमम, क्या बोला मैंने? आपको इसको मिनिमम टाइम यूज करना है टू गेट द राइट वन, विच इज अ फॉल्टी बॉल। बट पॉइंट ये है कि अपने हाथ से यू कांट से दैट, बिकॉज ये जो कॉइन्स है ना, ये सारे के सारे जो बॉल्स हैं, ये इतनी सिमिलर है, इनका पॉइंट जो है ना, कि आप अपने हाथों से यू कांट से दैट कि ये हैवियर है, ये लाइटर है। फॉर दैट पर्पस ये मशीन दी गई है, आप अब इसमें रख सकते हो सकता है कि आप 2 बॉल यहां रखो, 2 बॉल यहां रखो, तो दैट विल बी काउंटेड एज 1। यू हैव यूज्ड द मशीन 1 टाइम, बट यू नीड टू टेल मी हाउ मेनी minimum number of times you will use this machine to get the right answer, which is a faulty weight out of
ऑफ दीज 8 कॉइन और इस मशीन को मिनिमम नंबर ऑफ टाइम यूज करना है। मेरी बात समझ आ रही है? मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स और 100% करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो यहां रखे दो यहां रखे और आंसर आ गया, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने 2 कॉइन यहां उठाए, 2 कॉइन यहां उठाए, मैंने यहां पे रखे 2 कॉइन, इधर रखे और यहां पे रखे 2 कॉइन, इट माइट बी वेट आर इक्वल, तो हो सकता है कि दैट्स अ केस नंबर 1। तो एक बार आई हैव यूज्ड द मशीन, राइट? अब ये जनरल केस हुआ, अगर कोई हेवियर होता तो इट माइट द अदर केस, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी। आपको तो मुझे 100% बताना है कि सर आप मेरे सामने 8 कॉइन्स रख दो, एक मेरे को दे दो तराजू, राइट, हेवियर और लोअर साइड। I will use this machine 4 times to get the right answer, which is a faulty one. Or you can say, I will use the machine 3 times. मतलब there is no probability, but 3 times के अंदर मैं आपको बताऊंगा which is the faulty one. I will use the machine 2 times. तो जो minimum number of times मेरी मशीन को यूज करेगा, that's the right answer. तो देखते हैं आप में से कितने लोग इसका आंसर सही बता पाएंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मतलब TCS, Infosys, Wipro, and there are a lot of logical questions जो मैं आपके सामने लाने वाला हूं, बट इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और इस वीडियो को जितने भी लोग अभी इंटरव्यू देने जाने वाले हैं सबको दे देना। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जो हमारा इंटरव्यू बैच है ना उसको जरूर ट्राई करना, आपको मजा आ जाएगा वन ऑफ माय इंटरव्यूज देके। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज, एंड इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय। सेशन को लाइक जरूर करना यार, बाय।